हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 24 जनवरी 2022 और आज की करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाल ही में गृह मंत्री कौन है हमारे अमित शाह जी ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। क्या पहला जिला सुशासन सूचकांक, जिला सुशासन सूचकांक, और ये किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। इन्होंने ये जारी किया है। और कहाँ से जारी किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर से इन्होंने ये जारी किया है। और इसके अंदर जो टॉप किया है तो वो कौन से ज़िले ने किया है? जम्मू ज़िले ने इसके अंदर टॉप किया है। और जो श्रीनगर ज़िला है, जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर ज़िला है, ये 5th पोजीशन पर रहा है इस जिला सुशासन सूचकांक के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आती है जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में देखते हैं। जम्मू कश्मीर है, इसके अंदर जिले कितने हैं? जम्मू कश्मीर में जिले कितने हैं? तो यहाँ पर 20 जिले हैं। 20 जिले हैं। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और यहाँ पर विधानसभा की सीट कितनी है? 114 विधानसभा की सीट है। और राज्यसभा और लोकसभा की सीटें कितनी हैं यहाँ पर? तो 5, 4 और 5 यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेशनल पार्क कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में दाचिगम नेशनल पार्क, जो किसके लिए फेमस है? ये कश्मीरी हिरण के लिए फेमस है। कश्मीरी हिरण के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? दाचिगम नेशनल पार्क फेमस है। उसके बाद है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और नेक्स्ट है सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी यहीं पर है। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ का जो फोक थिएटर है वो कौन सा है? फोक थिएटर। तो जो जम्मू कश्मीर है, इसका फोक थिएटर है भांड पाथेर। भांड पाथेर यहाँ का फोक थिएटर है। और यहाँ के प्रमुख डांस कौन कौन से हैं? तो राउफ, दुमहल, कूद और नगमा, ये यहाँ के प्रमुख डांस हैं। ठीक है, और जो सतर्क मोबाइल ऐप है, सतर्क मोबाइल ऐप है, ये किसने लॉन्च की है? तो सतर्क मोबाइल ऐप की जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च की गई है। और चित्रगला सुरंग परियोजना है, सुरंग परियोजना, ये किसके कहाँ पर प्रस्तावित है? तो चित्रगला सुरंग परियोजना जम्मू कश्मीर के अंदर प्रस्तावित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि जो जम्मू कश्मीर है, इसकी जम्मू कश्मीर का दूध गांव किसे घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर का दूध गांव किसको घोषित किया गया है? ये आज का ही करंट अफेयर है। ये हाल ही में जम्मू कश्मीर का दूध गांव घोषित किया गया है। तो किसको? जेरी हेलमेट को, जेरी हेलमेट को जम्मू कश्मीर का दूध गांव घोषित किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है जारा रदरफोर्ड। जारा रदरफोर्ड ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बेल्जियम की हैं। 19 वर्षीय लड़की है, बेल्जियम की ये 19 वर्षीय लड़की है। और इसने क्या कारनामा किया है? दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली ये सबसे कम उम्र की, अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की, सबसे कम उम्र की महिला बनी है ये। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये आप याद रखिएगा कि जो जारा रदरफोर्ड है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? बेल्जियम से इनका संबंध है। और ये अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी हैं। नेक्स्ट है कि जो कोकबोरोक है, 44वां कोकबोरोक
दिवस ये कहाँ मनाया गया है? तो देखिएगा, जो ये कोकबोरोक है ये क्या है? ये त्रिपुरा की भाषा है। त्रिपुरा के अंदर कौन कौन सी भाषा है? तो त्रिपुरा में भाषा है बंगाली, अंग्रेजी एंड कोकबोरोक। ये 3 भाषाएं त्रिपुरा के अंदर बोली जाती हैं और जिससे के इसी के लिए यहाँ पर त्रिपुरा के अंदर 44वां स्थापना दिवस मनाया गया, 44वां कोकबोरोक दिवस मनाया गया है। इसके लैंग्वेज के उपलक्ष्य में ही ये मनाया गया है। और कब मनाया गया है? तो 19 जनवरी को ये 44वां कोकबोरोक दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिएगा अब बात आती है त्रिपुरा की। त्रिपुरा के बारे में देखते हैं। त्रिपुरा के सीएम कौन है? तो बिप्लब कुमार देव यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन हैं? तो सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, और जो सुपर 100 जो स्टूडेंट्स के लिए जो स्टार्ट किया है कार्यक्रम, वो किसने किया है? त्रिपुरा के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और जो आप देखिएगा कि 21 जनवरी को 3 जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया था। तो उसमें कौन कौन से थे? त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर। ये 3 राज्य थे जिन्होंने 21 जनवरी को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया था। जो ये 3 राज्य हैं इनकी स्थापना कब होती है? 21 जनवरी 1972 को इनकी स्थापना होती है। और कौन से एक्ट के तहत होती है? तो जो पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन एक्ट है, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन एक्ट है जो 1971 के अंदर आया था ये एक्ट। इसके तहत इनकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को होती है। और जो ये त्रिपुरा है और मणिपुर है ये 1949 के अंदर ये अलग रियासत थी और 1949 में इनको भारत के अंदर मिलाया गया था। और जो ये मेघालय है ये असम का हिस्सा था और 21 जनवरी 1972 को इनको अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। और जो मेघालय है यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मेघालय के अंदर जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है मीते, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और त्रिपुरा के अंदर मैंने आपको बताया बंगाली, अंग्रेजी और कोकबोरोक यहाँ की भाषा है। और ये जो मणिपुर है इसके अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि जो ये ऐसा कौन सा राज्य है भारत का, ऐसा कौन सा राज्य है जो केवल एक स्टेट से ही सीमा लगती है जिसकी? तो जो सिक्किम स्टेट है, सिक्किम राज्य है, उसकी सीमा किससे लगती है? केवल वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से केवल सिक्किम की सीमा लगती है। ये एक राज्य से जिसकी सीमा लगती है ये ऐसा स्टेट है। और उसके बाद जो मेघालय है, मेघालय की भी केवल एक स्टेट से सीमा लगती है, वो है असम। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? तो सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? सर्वाधिक लगती है यूपी की सीमा। कितने के साथ? 9 के साथ, जिसमें से 8 राज्य हैं और 1 यूटी है। ठीक है, और 1956 के अंदर क्या आता है? 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग आता है जिसका क्या नाम दिया जाता है? फजल अली आयोग, जिसको हम नाम देते हैं। और इसके तहत 14 राज्य और 8 यूटी बनाए जाते हैं। 14 राज्य और 8 यूटी की स्थापना की जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो ये मणिपुर है इसके सीएम कौन है? मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम हैं। एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन हैं? तो ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, त्रिपुरा के मैंने आपको बता दिया, विप्लव कुमार देव और सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के गवर्नर हैं। उसके बाद मेघालय है, मेघालय के सीएम कौन है? तो कॉनराड संगमा मेघालय के सीएम हैं। और ये कौन सी पार्टी से हैं? तो नेशनल पीपल्स पार्टी से ये बिलोंग करते हैं जो कि भारत की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ के मेघालय के जो गवर्नर हैं वो कौन है? सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं।
सत्यपाल मलिक मेघालय के गवर्नर हैं। जो मणिपुर है इसके अंदर लोकटक झील आती है, मणिपुर के अंदर लोकटक झील है और इस झील के अंदर ही कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क इस झील के अंदर है, जो कि एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। ठीक है, और मेघालय की कैपिटल का क्या नाम है? शिलोंग मेघालय की कैपिटल का नाम है। और यहाँ पर असम राइफल्स जिसको हम पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भी शिलोंग के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये पुस्तक लिखी गई है, ये किसके ऊपर लिखी गई है? तो ये बिरसा मुंडा के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक कौन है? तो तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा, ये दोनों संयुक्त रूप से इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ये आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते थे, आदिवासियों के मसीहा इनको कहा जाता था। और उसके बाद देखिएगा कि जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, ये कहाँ पर स्थित है? बिरसा मुंडा स्टेडियम ये कहाँ स्थित है? तो ये हॉकी का स्टेडियम है और ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा के अंदर ये स्थित है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर है। अब उसके बाद उड़ीसा के बारे में देखिएगा, उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर हैं। गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर हैं। और भारत का पहला फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फायर पार्क का उद्घाटन तो ये किया गया है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि ये जो 5 फरवरी है उसको पीएम नरेंद्र मोदी जी हैदराबाद के अंदर संत रामानुजाचार्य हैं, जो संत रामानुजाचार्य, इनकी क्या की जाएगी? इनकी 216 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये कहाँ पर किया जाएगा? तो हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर इसका अनावरण किया जाएगा। अब बात आती है हैदराबाद की, तो हैदराबाद के बारे में देखते हैं। हैदराबाद में जो भारत का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम है, भारत का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन हैदराबाद के अंदर किया गया है। इस म्यूजियम के अंदर जो धरती की पुरानी चट्टानें हैं, जो धरती के अंदर से जो पुरानी चट्टानें निकलती हैं, उनके बारे में इनको दिखाया गया है, उनको इनके अंदर दिखाया गया है। उसके बाद देखिएगा कि ई गवर्नेंस पर 24th राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? उसका आयोजन हैदराबाद के अंदर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि हैदराबाद के अंदर एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है? भारत बायोटेक कंपनी कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है। और इस कंपनी ने कौन सी वैक्सीन बनाई है? तो कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया? भारत बायोटेक ने। और ये कैसी वैक्सीन है? तो ये एक इनएक्टिव वैक्सीन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये जो हैदराबाद है, ये किसकी राजधानी है? ये तेलंगाना की राजधानी है। तो तेलंगाना के बारे में देखते हैं। तेलंगाना की स्थापना कब होती है? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनता है। और यहाँ पर जो इसकी विधानसभा की सीट है वो कितनी है? विधानसभा की सीट है 119 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद की सीट कितनी है? 43 विधान परिषद की सीट है। और लोकसभा की सीट कितनी है और राज्यसभा की सीट कितनी है? तो लोकसभा की सीट है 17 और राज्यसभा की सीट है 7। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ है? तो तेलंगाना के अंदर है। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अमराबाद टाइगर रिजर्व तो ये भी तेलंगाना के अंदर है। और मेडिसिन फ्रॉम स्काई ये प्रोजेक्ट कहाँ से चलाया गया है? तो ये प्रोजेक्ट भी तेलंगाना से स्टार्ट किया गया है। और ODF प्लस गांव की सूची में टॉप किसने किया है? ODF प्लस गांव की सूची में टॉप किया है तेलंगाना ने। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा कि तेलंगाना के अंदर ही रामप्पा मंदिर है, रामप्पा मंदिर है। ये मंदिर 39वीं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी थी, रामप्पा मंदिर। और ये कहाँ पर है, तो ये भी तेलंगाना के अंदर है रामप्पा मंदिर, और ये 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, उसके बाद हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील। इस झील की क्या विशेषता है कि ये जो झील है ये कैसी आकृति है, तो हार्ट शेप की आकृति है इस झील की। और ये झील कहाँ पर है, तेलंगाना के अंदर है ये झील। उसके बाद देखते हैं यहाँ के प्रमुख त्योहार देख लेते हैं। तो यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं बोनालू, बथुकम्मा, जिसको हम फूलों का त्योहार भी कहते हैं, बथुकम्मा त्योहार भी यहीं से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो है तेलंगाना की जो राजधानी है वो कौन सी है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और ये हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। और हैदराबाद के अंदर ही है चार मीनार, हैदराबाद में है, जो जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। ये किसने जीता है, तो ये अवार्ड जीता है सुष्मिता सेन ने, ये अवार्ड जीता है, सुष्मिता सेन ने ये अवार्ड जीता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड हाल ही में किसने जीता है, तो सुष्मिता सेन के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। ये सुष्मिता सेन कौन है, जो 1994 के अंदर मिस यूनिवर्स का खिताब जिन्होंने जीता था वो कौन है, सुष्मिता सेन। और अभी हाल ही में इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है, तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड इन्होंने जीता है। अभी तक टोटल कितने भारतीयों ने मिस यूनिवर्स का अवार्ड जीता है, तो अभी तक टोटल 3 भारतीय हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। 1994 के अंदर जीता था सुष्मिता सेन ने, उसके बाद 2000 के अंदर जीता लारा दत्ता ने, और उसके बाद हाल ही में 2021 में किसने जीता था, तो हाल ही में 2021 मिस यूनिवर्स 2000 किसने जीता, 21 हरनाज संधू ने। और इनका संबंध कहाँ से है, तो मोहाली चंडीगढ़ से इनका संबंध है। ठीक है, और जो ये हरनाज संधू है ये कौन से नंबर की बनी है, तो 70वें नंबर की कौन बनी है, हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बनी है। और आज तक मिस वर्ल्ड कितनी बनी है, मिस वर्ल्ड 6 भारतीय जो हैं यहाँ से मिस वर्ल्ड बनी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो गुजरात है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात का जो सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर है, गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर में मिनी चिड़ियाघर है, यहाँ से क्या हुआ है, एडोप्ट एन एनिमल, एडोप्ट एन एनिमल, ये पहल स्टार्ट की गई है, पहल स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा कि जो एडोप्ट एन एनिमल पहल है ये कहाँ से स्टार्ट की गई है, तो जो गुजरात का सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर है यहाँ से ये पहल स्टार्ट की गई है, एडोप्ट एन एनिमल। ठीक है, और ये जो गुजरात, अब बात आती गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल क्या है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और यहाँ के सीएम कौन है, तो भूपेंद्र सिंह पटेल यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। और उसके बाद देखिएगा कि जो गुजरात का जो हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट, ये हाल ही में देश का पहला न्याय घड़ी लगाने वाला पहला हाई कोर्ट कौन था, न्याय घड़ी वाला पहला हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो गुजरात है इसने नदी उत्सव स्टार्ट किया था, नदी उत्सव स्टार्ट किया है, क्यों, नदियों के सम्मान में,
नदियों के सम्मान में नदी उत्सव किसने स्टार्ट किया है? तो गुजरात के द्वारा ये नदी उत्सव स्टार्ट किया गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट कहाँ पर बन रहा है? तो जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये गुजरात के अंदर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किसने स्टार्ट की है? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी गुजरात के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि गुजरात के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क है, जो कि किसके लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए फेमस है गिर नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो असम के अंदर है काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद देखते हैं कि जो सरदार सरोवर डैम है, सरदार सरोवर बांध है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और ये कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी पर गुजरात के अंदर स्थित है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो गुजरात है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना होती है। और इसके अंदर विधानसभा की सीट कितनी है? तो 182 विधानसभा की सीट है। लोकसभा की सीट कितनी है? तो 26 लोकसभा की है। और राज्यसभा की कितनी है? तो 11 राज्यसभा की सीट गुजरात के अंदर है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो बन्नी घास के मैदान हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो बन्नी घास के मैदान गुजरात के अंदर पाए जाते हैं, बन्नी घास के मैदान। और वाइल्ड एस जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये भी गुजरात के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये है, आरबीआई ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है? तो आरबीआई ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? विनोद राय को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये जो विनोद राय हैं ये पूर्व सीएजी रहे हैं, पूर्व जनरल। ठीक है, ये एक सीएजी की फुल फॉर्म होती है। और जो सीएजी है इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल 148 के अंदर सीएजी का वर्णन मिलता है। अब बात आती है आरबीआई की। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कौन से एक्ट से होती है? तो 1934 के एक्ट से इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। और उसके बाद जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थापित है? पहले कहाँ होता है? तो कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर होता है। और अब इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर स्थापित कर दिया गया है। फिलहाल इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फर्स्ट इसके गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट भारतीय सीडी देशमुख। और जो हाल ही में जो 25वें गवर्नर है वो कौन है? तो शक्तिकांत दास, जो वर्तमान में है, शक्तिकांत दास जो वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। और जो ये आरबीआई का जो गवर्नर होता है, आरबीआई का गवर्नर होता है, ये कौन सी समिति का अध्यक्ष होता है? तो जो मौद्रिक नीति समिति होती है, मौद्रिक नीति समिति है, मॉनेटरी पॉलिसी काउंसिल, उसका अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर होता है। और ये समिति है ये कितने टाइम में, तो 1 वर्ष में ये कितनी बार मौद्रिक नीति लागू करती है? तो 6 बार ये मौद्रिक नीति जारी करती है, मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है, मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है। ठीक है, 1 वर्ष में 6 बार, मतलब 2 वर्ष में 1 बार ये आती है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो ये वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। और डिजिटल भुगतान सूचकांक, डिजिटल भुगतान सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भी आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और जो आरबीआई है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना? नेक्स्ट है, कोयला दर्पण पोर्टल की शुरुआत किसने की है?
कोयला दर्पण पोर्टल, इसकी शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है अनिल कुमार जैन ने। डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने इसकी शुरुआत की है। अनिल कुमार जैन, इसने इसकी शुरुआत की है। और ये जो डॉक्टर अनिल कुमार जैन हैं, ये क्या हैं? कोयला मंत्रालय के सचिव हैं। कौन? कोयला मंत्रालय के सचिव कौन हैं? तो कोयला मंत्रालय के सचिव हैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन। इन्होंने ही कोयला दर्पण पोर्टल की शुरुआत की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो बारबाडोस है, इसके न्यू पीएम चुने गए हैं। बारबाडोस के नए पीएम किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मिया अमोर मोटली को। मिया अमोर मोटली को बारबाडोस का न्यू पीएम बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। जो बारबाडोस है, इसकी कैपिटल क्या है? तो ब्रिज टाउन इसकी कैपिटल है। और देखिएगा हाल ही में किस और देश के पीएम प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए थे? तो जो कजाकिस्तान देश है, इसके भी ईंधन की कीमतों के बढ़ने के कारण यहाँ पर आपातकाल लगा और यहाँ के पीएम ने इस्तीफा दिया और यहाँ के नए पीएम बने थे अली खान स्माइलोव। यहाँ के नए पीएम नियुक्त किए गए थे कजाकिस्तान के। और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान इसकी राजधानी है और टेंगे यहाँ की मुद्रा है। ठीक है। यूके के पीएम कौन है? यूके के पीएम हैं बोरिस जॉनसन। यूके के पीएम हैं बोरिस जॉनसन। जर्मनी के चांसलर कौन है? जर्मनी के चांसलर, तो एंजेला मर्केल की जगह पर जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ शोल्स। ओलाफ शोल्स जर्मनी के चांसलर हैं। पहले जर्मनी की चांसलर कौन थी? एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर थी। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जापान के नए पीएम किसे नियुक्त किया गया है? जापान के पीएम कौन है? तो फूमियो किशिदो। फूमियो किशिदो ये जापान के नए पीएम हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अंकटाड है UNCTAD, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसने क्या किया है कि इसकी एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस अंकटाड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भारत है, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में भारत की जो FDI प्रवाह है, भारत का FDI प्रवाह है, FDI का जो फ्लो है, ये 26% तक घटा है। ठीक है। FDI का प्रवाह कितने परसेंट तक घटा है? 26% तक घटा है। और किसकी रिपोर्ट के अनुसार? तो अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख, इसका जो इसकी स्थापना होती है वो कब होती है? 1964 के अंदर इसकी स्थापना होती है और जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और रेनेका ग्रिब्सन इसके अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? तो रेनेका ग्रिब्सन इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1100 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक, 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ किसको मिला है? तो ये मिला है लद्दाख को। किसको मिला है? लद्दाख को मिला है। ये 11 फीट की ऊंचाई पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ लद्दाख को मिला है। अब बात करते हैं लद्दाख की। तो जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और जो राष्ट्रीय
आइस हॉकी चैंपियनशिप है, आइस हॉकी चैंपियनशिप है, उसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो इसका आयोजन लद्दाख के अंदर किया जाता है। और इसका विजेता कौन होता है? तो आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये इसका विजेता होता है। ठीक है। और बात आती है सबसे ऊंची सड़क की, तो बीआरओ के द्वारा सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर बनाई गई है? तो उमलिंग दर्रा, सबसे ऊंची सड़क भी कहाँ पर बनाई गई है? तो उमलिंग दर्रा के अंदर लेह लद्दाख में सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है। सबसे ऊंचा मोबाइल ट्रैकर, तो ये सब जो भी सबसे ऊंचा आएगा वो कहाँ पर बनेगा? लद्दाख के अंदर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है सियाचिन ग्लेशियर। और जो पूगा घाटी है, मेन है एक पूगा घाटी, ये पूगा घाटी कहाँ पड़ती है? तो लद्दाख के अंदर आती है पूगा घाटी। और ये किस लिए फेमस है? तो भूतापीय जो ऊर्जा है उसके लिए फेमस है, भूतापीय ऊर्जा के लिए फेमस है। ठीक है। कौन सी घाटी? पूगा घाटी। और कहाँ है? लद्दाख के अंदर है पूगा घाटी। उसके बाद हिमालयन फिल्म फेस्टिवल है, उसका आयोजन भी कहाँ पर किया गया है? तो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी कहाँ पर किया गया है? तो ये भी लद्दाख के अंदर किया गया है। ठीक है। और जो वहाँ पर रोहतांग सुरंग है, ये लेह और मनाली के मार्ग पर हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अटल सुरंग, जो पहले जिसका नाम था रोहतांग सुरंग, उसका नाम चेंज करके अटल सुरंग कर दिया गया। और 9 किलोमीटर की उसके 9 किलोमीटर लंबी है वो। और वो कहाँ पर? लेह से जो मनाली है वहाँ तक ये पड़ती है। और लद्दाख के अंदर जो कितने राज्य जिले हैं? तो लेह और कारगिल इसके 2 जिले हैं। ठीक है। चलिएगा फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।